हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइंड मैप में बात करेंगे भारतीय बजट की संरचना की कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसकी क्या संरचना है, वह किस प्रकार का होता है और उसका क्या अर्थ होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय बजट की संरचना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बजट क्या है, तो बजट का अर्थ होता है सरकार की अनुमानित आय व अनुमानित व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है और यह प्रत्येक सरकार के द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, यानी जो वर्ष अब आने वाला है उसके लिए तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय बजट की तो भारत के संविधान में 112 आर्टिकल के तहत कहा गया है कि सरकार प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करेगी और यही बजट कहलाएगा, जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार को विभिन्न स्रोतों से कितनी आय प्राप्त होने वाली है और सरकार अपनी आने वाले वर्ष में उस आय को कहाँ खर्च करने वाली है, इसके बारे में ब्यौरा दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है और इसी वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के अंदर बजट का निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ भारत के अंदर बजट को पेश करने का कार्य वित्त मंत्री के द्वारा होता है और वर्तमान में हमारी निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, जिनके द्वारा वर्तमान में यानी कि 2020 में बजट प्रस्तुत किया गया। बजट प्रस्तुत करने की प्रणाली जो है, वर्ष 1999 तक बजट जो है वो 28 फरवरी को शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, जिसे बाद में बदल करके 2001 से बजट 28 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा और 2016 में इसको बदल करके 1 फरवरी को 11 AM पर इसको पेश किया जाने लगा वित्त मंत्री के द्वारा। अभी तक कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा 10 बार मोरारजी देसाई द्वारा बजट संसद में प्रस्तुत किया गया है। बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि अभी तक सर्वाधिक है। इससे ज़्यादा बजट किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। बजट के 2 भाग होते हैं। पहला बजट व्यय और दूसरा बजट प्राप्ति। बजट व्यय के अंतर्गत सरकार 2 प्रकार के खर्चे करती है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वो व्यय होते हैं जिसको करने से सरकार की ना तो संपत्ति बढ़े और ना सरकार की देनदारी घटे। इस प्रकार के व्यय राजस्व व्यय कहलाते हैं, जो सरकार अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए करती है। वहीं पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिसको करने से सरकार की या तो संपत्ति बढ़े या सरकार की देनदारी घटे। इस प्रकार के व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। वहीं सरकार के द्वारा जो आय की प्राप्ति होती है वह 2 भागों में बांटी जाती है। राजस्व प्राप्ति, ये एक ऐसी प्राप्ति होती है जिसको करने से ना तो संपत्ति ना घटे और ना देनदारी ना बढ़े। इस प्रकार की प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति कहते हैं, जैसे कि सरकार को विभिन्न प्रकार के कर से प्राप्त होने वाली आय, जिससे उसकी कोई देनदारी नहीं बढ़ती। जबकि दूसरी है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जिसको करने से सरकार की या तो संपत्ति घटती है या फिर सरकार की देनदारी बढ़ती है। जैसे सरकार के द्वारा पैसा उधार लेना या सरकार के द्वारा अपने प्लांट को बेच के पैसे प्राप्त करना, तो पैसे तो यहाँ पर आ गए लेकिन उसकी संपत्ति में कमी आ गई, और अगर उसने उधार ले लिया तो उसकी देनदारी में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से बजट जो है वो 2 भागों में बटा होता है, बजट व्यय और बजट प्राप्ति, और यह बजट की हमारी संरचना है। बजट जो है
अगर हम बात करें बजट के प्रकार की, तो बजट जो है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बजट और एक असंतुलित बजट। संतुलित बजट का अर्थ होता है जब सरकार के जो व्यय हैं वो सरकार की आय के बराबर हों, और असंतुलित का मतलब होता है कि या तो सरकार के व्यय ज़्यादा हैं आय से, या सरकार के व्यय कम हैं आय से। अगर सरकार के व्यय ज़्यादा हैं आय से, तो इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। वर्तमान समय में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में घाटे का बजट ही प्रस्तुत किया जाता है, और घाटे जो हैं वो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का अर्थ होता है जब सरकार का राजस्व व्यय सरकार की राजस्व आय से अधिक हो जाए तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। वहीं सेकंड होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो सदैव उधार के बराबर होता है। सरकार के द्वारा जितना पैसा उधार लिया जाता है वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। और इसका अगर हम कहें इसको, तो सरकार का व्यय माइनस सरकार की प्राप्ति, लेकिन इसमें उधार शामिल नहीं। तो इसका जो अंतर होगा वह राजकोषीय घाटा कहलाएगा, और राजकोषीय घाटा सदैव सरकार के द्वारा लिए गए उधार के बराबर होगा। इसके साथ साथ तीसरा होता है हमारा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे का अर्थ होता है कि सरकार के राजकोषीय घाटे में से जो ऋण पर ब्याज है, ऋण पर ब्याज के जो भुगतान है उसकी राशि को अगर घटा दिया जाए तो जो ज्ञात होगा वह हमारा प्राथमिक घाटा कहलाएगा। तो इस प्रकार से घाटे जो है वो सामान्यतः बजट में तीन प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ इन घाटों को पूरा करने के लिए सरकार कुछ उपाय करती है। जैसे कि पहला, वो आरबीआई से नए नोट छपवाती है। नए नोट छापना, इसे मौद्रिकृत घाटा कहा जाता है। इस व्यवस्था को मौद्रिकृत घाटा कहा जाता है इस व्यवस्था को। दूसरा है सरकार के द्वारा ऋण लेना, चाहे वो देश से हो या विदेश से हो, और इस प्रकार से सरकार अपने ऋण घाटे को पूरा करने का कार्य करती है। तो यह भारत के अंदर हमारी बजट की संरचना है, और उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है वो है। इसको आप सही से स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम से कई सारे प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।